86 एडमिशन्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में। 46 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और 21 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में। तो ऐसा है कि जो स्टीप अपवर्ड ट्रेंड था, बढ़ावा था, ये पिछले 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही फाइंडिंग्स जो है ना घटा है ना बढ़ा है, लेकिन काफ़ी बढ़ चुका है पहले ही, वो भी सामने आ रहा है बात। इतना भी हर दिन ये जैसे जीएमसी जम्मू और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स और इसके हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं पूरा इंटरेस्ट लेके दिन प्रतिदिन अपने अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स भी बढ़ा रहे हैं। जैसे आज की डेट में हमने 864 बेड अवेलेबल रखे हैं, जिनमें से 709 ऑक्यूपाइड हैं। तो बेड भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मरीज़ों की संख्या भी एडमिटेड पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है। तो कोई हम कहें कि स्थिति नियंत्रण में है, ये बिल्कुल बात कहना गलत होगा। बिसाइड्स लॉकडाउन नियंत्रण में स्थिति नहीं आ रही है। टेस्टिंग में भी हम देख रहे हैं कि RT-PCR टेस्टिंग जो जीएमसी की लैब कर रही है वो 35% तक पॉजिटिविटी है, यानी 100 में से 35 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लोग ऐसा भी थोड़ा समझने को लग रहा है कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ पॉजिटिव हैं और लाइटली भी ले रहे हैं लोग, क्योंकि काफ़ी लोग खुद से भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं उनके आंकड़े भी सामने हैं। हम इसको लाइटली लेना अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्ग ही बीमार हो रहे हैं या कोमॉर्बिडिटीज़ वाले ही बीमार हो रहे हैं। कुछ जवान जानें भी गई हैं, ये बहुत अलार्मिंग है, ये इंडिकेशन ठीक नहीं है। ये कोई वायरल म्यूटेंट है या फिर दूसरी बड़ी वजह कि अभी भी पिछले 6 घंटे में हमने देखा 6 मौतें हुई, जिनमें से 2 ब्रॉड डेड थे। उसका मतलब काफ़ी घर में ही बीमारी को बढ़ावा हो गया जब वाकई ही काफ़ी बढ़ चुकी थी बीमारी, तो उन्होंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया। और या फिर जब कभी मरीज कोई डेथ विदिन 24 आवर्स हो जाती है हमारे हॉस्पिटल में, या फिर 48 आवर्स के अंदर जो मरीज़ मर जाते हैं, उसको भी हम हॉस्पिटल डेथ काउंट नहीं करते एज़ पर डेफिनेशन। तो कहने का मतलब है कि बार बार अपने आप को याद कराने की कोशिश है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें वही 3 बातें: मैंडेटरी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नो ओवर क्राउडिंग, नो गैदरिंग्स और हैंड सैनिटाइजेशन। वही 3 बातें याद रखने की हैं। वैक्सीनेशन चल रही है अपने, और उसका काफ़ी प्रभाव देखा गया है। हमारी जितनी भी डेथ्स हुई हैं, तो फुली वैक्सीनेटेड में कोई बहुत कम 1 से 2% डेथ्स नज़र आई हैं। तो ये आज की स्थिति है। ये एनफोर्स्ड कोरोना कर्फ्यू हम जैसे कह रहे हैं, लॉकडाउन इसको, उससे भी अगर आंकड़े इतने थोड़े भयानक जैसे दिख रहे हैं, ये 21 डेथ्स या 24 डेथ्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक भी डेथ होनी नहीं चाहिए। ऐसे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कोशिश रहती है, और काफ़ी ज़्यादा दुखद लगता है जब कोई मौत हमारे हॉस्पिटल में हो जाए और मरीज़ की ज़्यादा मदद नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज पे वो आए थे और कुछ ऐसी वजहें रहती हैं। तो अगर जनता हमारी तैयारियों को, हमारी भावनाओं को और हमारी कोशिशों को अच्छी तरह समझे, तो हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो ये स्थिति नियंत्रण में रह सकती है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, गलत खबरें मार्केट में जा रही हैं? देखो, उससे ये मैं बोलूँगी कि अमानवता का मान के चलिए। कल ऐसा हुआ कि वार्ड में एक डेथ में अटेंडेंट्स ने हमारी नर्सिस को, हमारे डॉक्टर्स को पीटा भी, बहुत ज़्यादा पीटा। और ये जो हमारी डॉक्टर्स की या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की फ़ोर्स है, 1.25 साल से जुड़ी हुई है। हर लाइफ हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी हर कोई प्रेशियस है। और हम देख रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर्स हमारे काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि 30% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस टाइम पे पॉजिटिव हैं, लेकिन
अपने कोलीग्स या सहकर्मियों को पॉजिटिव देखते हुए ऐसा नहीं है कि बाकी के जो लोग हैं उनमें कोई जोश में कमी आई है। ये सराहना करनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को। मेरे को लगता है कि एनकरेजमेंट की ज़रूरत है इन सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बीच में एक छोटी सी बात आई कि हर मरीज़ को एक गलत धारणा हो गई कि बाईपैप मशीनों की कमी है। तो पूरा हमने ये भी स्टडी किया कि बाईपैप मशीन या वेंटिलेटर से कोई ऐसा जादू नहीं हो जाता कि लंग डैमेज का रिवर्सल हो जाता है। कुछ आसान सांसें हम दे सकते हैं और जितनी चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे जैसे मरीज़ों का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मशीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्पीड पे बढ़ाए जा रहे हैं। अगले हफ्ते हम और उम्मीदें करते हैं कि हमारी मशीनों में भी बढ़ावा होगा। और सरकार ने भी हमें निर्देश दे दिए हैं जिसमें हम 250 नर्सिस अगले हफ्ते रिक्रूट करने जा रहे हैं। एडवर्टीज़मेंट्स हो गई हैं, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो क्योंकि हमारी टीम्स थकावट की तरफ जा रही हैं, 33 बेडेड आइसोलेशन वार्ड से आज हम 800 से ऊपर बेड्स क्रिएट कर चुके हैं। दिन प्रतिदिन हम 30, 40, 50 बेड ऐड कर रहे हैं। मैन करने वाला इनको लिमिटेड रिसोर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे लिमिटेड हैं। मैं बार बार इनको सराहूँगी कि जिस जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं। सब प्रेशियस डॉक्टर्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे नर्सिंग ऑर्डरलीज़ हैं। आफ्टर ऑल इतनी जब एडमिशन्स होती हैं, सफाई कर्मचारियों पे भी कितना बोझ है वेस्ट मैनेजमेंट का। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक मरीज़ के साथ दिन में एक बार एक अटेंडेंट मिलने दिया जा सकता है, वो भी उसको पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और हमारी SOPs के मुताबिक वो मिल सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, और ऐसे भी ये वर्ल्ड ओवर ही समझा जाता है और हर बीमारी के इलाज में समझा जाता है कि रीएश्योरेंस, मरीज़ को जब हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, वी आर देयर फॉर यू, इससे ही उसकी डिज़ीज़ आउटकम पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और वो जो डिटीरियोरेट भी हो रहे होते हैं वो भी इम्प्रूवमेंट मोड में चले जाते हैं। ये देखते हुए हमने सेलेक्टेड, बड़ा रेस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड तरीके से कहीं हम थोड़े बहुत 1 अटेंडेंट पर पेशेंट और कोई दिन में एट ए टाइम एक वार्ड में 10% के पेशेंट्स के साथ एक रोटेशनल मैनर में लिमिटेड नंबर्स ऑफ अटेंडेंट्स हम परमिट कर देते हैं सेलेक्टेड केसेस में। जो सिविलाइज्ड अटेंडेंट्स हैं, जो समझते हैं, जो वहाँ से जाके इन्फेक्शन कम्युनिटी में ना फैलाएं। तो ये मेरी फरियाद है कि सिस्टम बहुत स्ट्रेस्ड है और सबकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी सेवाएं बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं।